2025 का चुनाव बिहार के सियासत का सबसे बड़ा मोड़। सवाल सिर्फ इतना नहीं कि कौन जीतेगा, असली सवाल है कौन बदलेगा बिहार का भविष्य। क्या फिर से वही पुराना चेहरा लौटेगा या कोई नया चेहरा इतिहास रचने वाला है? जानिए 3 ऐसे बड़े फैक्टर जो तय करेगा बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन हो। बिहार की राजनीति में चेहरों की अहमियत कभी कम नहीं हुई। आज जब 2025 का चुनाव करीब है, जनता के सामने 3 बड़े चेहरे। पहला नाम नीतीश कुमार, तजुर्बे का दूसरा नाम, जिन्होंने बिहार का कई बार दिशा दी लेकिन उम्र अब उनका साथ नहीं दे रही। बार बार गठबंधन बदलने की वजह से जनता के मन में अब सवाल है, क्या ऐसे नेता पर फिर से भरोसा करे? दूसरा नाम तेजस्वी यादव, युवा हैं, जोश हैं और बदलाव का वादा भी करते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या तेजस्वी ने अब तक खुद को एक सक्षम नेता के रूप में पूरी तरह से साबित कर दिया है? उनके सामने सबसे बड़ा चुनौती है जनता में भरोसा। तीसरी तरफ है एक पुराना चेहरा लेकिन राजनीतिक पार्टी में है नया, जिसका नाम है प्रशांत किशोर, जो पहले भाजपा, कांग्रेस, जेडीयू बड़े बड़े पार्टियों को चुनाव जिताने वाले जाने माने राजनीतिक के रणनीतिकार अब खुद मैदान पर उतर गए। उन्होंने अपनी खुद की राजनीति जन स्वराज पार्टी के नाम पे बनाई है, जो बिहार में 2025 में विधानसभा चुनाव लड़ेगी। उनकी जन स्वराज यात्रा का मकसद बिहार के युवाओं से जुड़ना और विकास पर आधारित नई राजनीति लाना। उसकी पार्टी बेरोजगारी, प्लान और शिक्षा जैसे मुद्दों पर जोर दे रही है। प्रशांत किशोर का लक्ष्य जाति धर्म की राजनीति को छोड़कर सिर्फ विकास के ऊपर ध्यान देना है। वह बिहार की राजनीति में एक बड़ा बदलाव लाना चाहते हैं। उनके सामने बड़ी चुनौतियां यह है कि उन्हें पुराने पार्टियों और नेताओं से मुकाबला करना होगा। उन्हें लोगों का भरोसा जीतना होगा और साबित करना होगा कि उनकी पार्टी बिहार के लिए एक भरोसे लायक है। और अगली तरफ है विजेता। उनके पास अभी तक बिहार में एक बड़ा चेहरा नहीं। सुशील मोदी हो या नित्यानंद राय, पार्टी अपने मजबूत सीएम फेस के तलाश में। सवाल है, क्या बीजेपी जमीनी स्तर पर लोगों को कांग्रेस, जेडीयू, आरजेडीयू के मुकाबले अलग बड़ा भरोसा दे सकती है? जनता का मन सवालों से भरा है। हमें अनुभव चाहिए या बदलाव? क्या गठबंधन बदलने वाले नेता टिक सकेंगे या किसी नया चेहरा को मौका दे? हर पार्टी सिर्फ एक बड़े चेहरे पर वोट मांग रही है, लेकिन आम लोग अब पूछ रहे हैं, क्या सिर्फ चेहरा काफी है जो सिर्फ कुर्सी संभाले, या एक विजनरी लीडर जो नए सोच और ईमानदार विकास के लिए आगे आए? चेहरा जरूरी नहीं है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है वो सोच जो बिहार की विकास करे। 2020 का चुनाव याद है आपको? तब लोगों ने सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी को बनाया, लेकिन सरकार जेडीयू प्लस बीजेपी की बनी। 2022 में राजनीतिक के जोड़ तोड़ ने एक बार फिर से लोगों का भरोसा हिलाकर रख दिया। नए नए गोटियां बिछाए गए, नए समझौते हुए। अब 2025 की बात है। हम थक चुके हैं, पढ़ाई अधूरी है, सरकारी नौकरी का सपना अब ख्वाब बन गया। गांव छोड़कर नौजवान शहरों की भीड़ में अब गुम हो रहे हैं। पहली बार हमारे बीच यानी गांव के किसान, शहर के युवा, हर परिवार ये बात खुलकर कह रही है, जाति पात छोड़ो, असली मुद्दे पूछो। किसान भाई परेशान होकर पूछ रहे हैं, एमएफपी कहाँ है? फसल की असली कीमत कब मिलेगी? मेरे दोस्त जो पढ़ाई लिखाई में दिन रात किए हैं, वो पूछ रहे हैं, सरकारी नौकरियों का टेस्ट कब होगा और कब हमारी बारी आएगी? और सच कहूँ, अब युवा लोग जात नहीं, अपना करियर और भविष्य देख रहे हैं। लोगों का और हमारा सवाल बहुत साफ है, नौकरियां चाहिए, अच्छी शिक्षा चाहिए और अपने घर में रहकर खुश रहना है। शायद यही वजह है कि इस पर असली मुद्दों और असली संघर्ष पर राजनीति है, क्योंकि हम जाति पात देखकर अब वोट नहीं करेंगे, हम काम देखकर और वादों की सच्चाई देखकर हम वोट करेंगे। तो सोचिए, क्या सच में अब मुद्दे जीतेंगे, जाति नहीं? क्या हमारे जैसे लोगों का मेहनत, उम्मीद और आवाज क्या नेताओं तक पहुंचेगी? शायद यह वही वक्त है जब नेता हमारे सवालों से डरेगी और हमें जवाब देने पर मजबूर होंगे, क्योंकि अब हम बदल चुके हैं, धैर्य की हद पार हो चुकी है। तो अब आप तैयार हो जाइए, नई राजनीति शुरू हो रही, मुद्दों की राजनीति, आम आदमी की राजनीति। क्या आप भी इस बदलाव का हिस्सा बने? चलिए जिम्मेदार वोटर बनते हैं और अपने भविष्य को सही फैसलों से एक नया रंग देते हैं। बिहार के असली मुद्दे अब वादे नहीं, काम चाहिए। बिहार की राजनीति में हमने वादे बहुत सुने, जैसे हर हाथ में काम,
बिहारी को बिहार में नौकरी, शिक्षा में सुधार। सुनने में कितना अच्छा लगता है ना, लेकिन जरा सोचिए हकीकत में क्या है। आज भी हमारे बिहार की बेरोजगारी दर 10 से 11% के करीब बनी हुई है। बिहार के नौजवान डिग्री लेकर घूम रहे हैं पर काम नहीं है, उन्हें अपना घर बार छोड़कर दूसरे राज्यों में जाना पड़ता है। क्या यही है हर हाथ में काम का वादा? और हमारी प्रति व्यक्तियां पूरे देश में सबसे नीचे है, यानी आज भी हम आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं। जब कमाई ही नहीं होगी तब खुशहाली कहाँ से आएगी? अब बात करते हैं स्वास्थ्य व्यवस्था की। हमारे प्राइमरी हेल्थ सेंटर में यानी कि PHC में क्या मिलता है? डॉक्टर नहीं, सही से दवाई नहीं, मानो तो एम्बुलेंस भगवान भरोसे आते हैं। छोटी सी बीमारी के लिए हमें मीलों दूर जाना पड़ता है और कभी कभी तो वो लोग रास्ते में ही दम तोड़ लेते हैं। क्या यही स्वास्थ्य बिहार का सपना है? और शिक्षा, वो तो हमारे बच्चों का भविष्य है। लेकिन आज भी बिहार के कई जिलों में छोटे छोटे बच्चे जान हथेली पर रखकर नदी पार करके स्कूल जाते हैं। बरसात में स्कूल बंद हो जाते हैं क्योंकि रास्ते डूब जाते हैं। क्या ऐसे बनेंगे हमारे बच्चे डॉक्टर और इंजीनियर? क्या ऐसे ही देश का भविष्य बन पाएगा? अब जनता पूछेगी कब तक भूलेंगे? ये सिर्फ आंकड़े नहीं है दोस्तों, ये हमारे और आपकी जीवन की सच्चाई है। हर चुनाव से पहले बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, लेकिन चुनाव खत्म होते हैं सब कुछ भूल जाते हैं। तो इस बार जनता पूछेगी अब कितनी बार वादा करेंगे और कब तक आप हमें इसी तरह भूले रहेंगे? क्या इस बार हमारा वोट सत्ता बदलने के लिए होगा या इस बार हम सिस्टम बदलने के लिए वोट करेंगे? तो ये 3 बातें तय करेगी बिहार की भविष्य। जनता का सोच, नेता का साथ और मुद्दों का मूल्य। 2025 में वही जीतेगा जो सिर्फ भाषण नहीं देगा, विजन और सॉल्यूशन लेकर आएगा। लड़ाई सिर्फ कुर्सी की नहीं, विश्वास की है। क्या बिहार की जनता इस बार इतिहास बनाएगी या फिर से इतिहास दोहराएगी? बिहार बदल सकता है अगर सोच बदले। इस चुनाव में आप सिर्फ वोट नहीं दे रहे, अपना भविष्य चुन रहे हैं। तब तक के लिए जय हिंद। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं।